स्टूडेंट, स्वागत है आपके परिवार निराला स्टडी पर। तो प्यारे बच्चों, आज आप लोग के लिए पी ब्लॉक में कुछ इम्पोर्टेंट आपका क्या है एडजेक्टिव क्वेश्चन है, जो कि 70 गो है, लेकिन इस वीडियो में आपको 35 गो हम कराएंगे। तो चलिए इस 35 क्वेश्चन को आप देखिए। आपको स्क्रीन पर क्वेश्चन दिखाई दे रहा है। तो देखिए क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, करें कि आवर्त सारणी में ग्रुप 16 में ऑक्सीजन के अलावा पाए जाने वाले तत्व है। तो ऑक्सीजन के अलावा पाए जाने वाले जो तत्व है, देखिए ऑप्शन आपको दिया है। ऑप्शन ए नंबर में दिया है सल्फर, बी नंबर में दिया है सोडियम, और सी नंबर में आपका लोहा दिया है, ठीक है, एफी होता है उसका। और डी नंबर में आपका दिया है क्या, डी नंबर में ऑप्शन दिया है नाइट्रोजन, ठीक है। कह रहा है कि आवर्त सारणी में ग्रुप 16 में ऑक्सीजन के अलावा पाए जाने वाला तत्व। तो ऑक्सीजन समूह को अगर आपको पूछा है तो आपको याद होगा कि इसका ट्रिक क्या था, ठीक है। ऑक्सीजन समूह वाला यहां देखिए, ये हो गया हम लोग का ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, ये होता है आपका क्या, पोलोनियम। यानी इसका एक और ट्रिक होता है ओल्ड स्टाइल से क्या, ट्रिपो। तो आप देख लीजिए ऑक्सीजन के अलावा इसमें पूछ रहा है कि कौन सा होगा, तो ये आपका ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा। ऑप्शन कौन होगा, ए, क्योंकि ऑक्सीजन के अलावा क्या है इसमें, सल्फर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है और बहुत वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये सब है। ये सब प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन आपको कराया जा रहा है, तो ध्यान दीजिए। 2 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं कि ओलियम का सूत्र है, ओलियम का सूत्र है। 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ओलियम का सूत्र। तो ओलियम का देखिए सूत्र जो होता है आपका H2S2 और O क्या होता है, 7 होता है, ठीक है। तो ये आपका क्या है, ओलियम का सूत्र है। अब देखिए कभी कभी इसमें क्या करता है क्वेश्चन में कि इस तरह से दे देगा, जैसे H2S और यहाँ पर O4 दे देगा और आपसे पूछेगा कि इसमें क्या जोड़ने पर ओलियम प्राप्त हो जाएगा, तो SO3 इसमें क्या किया जाता है, जुड़ा जाता है, ठीक है। तो इस चीज को आप क्या करेंगे, ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, ए, यानी 2 का क्या होगा, ए नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के पास चलते हम लोग। अब देखिए यहाँ पर एक रिएक्शन दिया है। 3 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, गौर से समझिए। कह रहा है कि एक अभिक्रिया दिया है N2 प्लस 3H2। ये देखिए दोनों साइड एरो का चिन्ह है, यानी इसका मतलब होता है उत्क्रमणीय। और यहाँ पर आपका क्या है, NH3 है, 2NH3, ठीक है। अब प्लस में कह रहा है कि Q कैलोरी। अब कोई भी अभिक्रिया है, ठीक है, तो अगर कह रहा है कि ताप बढ़ाने पर, तो ताप बढ़ाइएगा तो उत्पाद क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। क्या हो जाएगा, बढ़ जाता है, यानी अमोनिया का उत्पादन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 का हो जाएगा आपका कौन, ए नंबर, ठीक है। आप समझ गए होंगे। अब देखिए 4 नंबर क्वेश्चन करें कि नल जल का सूत्र। अरे नल जल का पूछे या कल जल का पूछे, सिंपल से आपको जल का जो फार्मूला आप जानते हैं वही न होगा, यानी H2O होगा। कौन नहीं जानता, इसको सब जानते हैं, H2O। ये पूछ रहा है, भुलवाया है सिर्फ कि नल जल का फार्मूला। नल जल का पूछे या कल जल का पूछे या वर्षा जल का पूछे, आपका क्या होता है, अगर जल का पूछ दे उसमें के फार्मूला क्या होगा जल का, तो आपको H2O होगा, ठीक। तो ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, 5 का ये हो जाएगा आपका, ये नंबर 5 का है, ठीक है। तो 5 का कौन सा होगा, ए होगा। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या दिया है, कह रहा है साधारण नमक का सूत्र, साधारण नमक का सूत्र 6 नंबर। तो 6 नंबर का आपका हो जाएगा, देखिए साधारण नमक का होता है क्या, NaCl। सभी बच्चों को याद रहता है और एक घर में भी रहता है, ठीक है। अब देखिए इसमें ये ऑप्शन नंबर ए में दिया है, तो यही तो आंसर होगा, ठीक है। बी नंबर आपका दिया है पोटेशियम क्लोराइड KCl, पोटेशियम क्लोराइड इसको बोलते हैं। और सी नंबर देखिए इसको बोला जाता है NaOH दिया है, ये इसको सोडियम हाइड्रोक्साइड या इसको बोला जाता है कास्टिक सोडा, ठीक है।
ध्यान रखेंगे। डी नंबर जो आपका दिया है KClO3 यानी पोटेशियम क्लोरेट। तो सब अगर आपको याद रहेगा तो और अच्छा रहेगा, क्योंकि ये भी क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, तो यहाँ पर पूछा है कि ये साधारण नमक का सूत्र कौन है, तो NaCl, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ए। टीन का संकेत है, टीन। 7 नंबर क्वेश्चन जो दिया है, कह रहा है कि टीन का संकेत, टीन का जो संकेत होता है इसका होता है आपका कौन सा, एसेन होता है। एसेन को ही बोला जाता है क्या, टीन। तो यानी 7 का ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ए। करे कि कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, कार्बन का पूछा है। तो देखिए कार्बन का परमाणु संख्या का क्या होता है, 6 होता है। कार्बन का परमाणु संख्या कितना होता है, 6। आप जानते हैं, आप एक चित्र के माध्यम से भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप बनाए होंगे। तो इसका होता है 1s2 2s2 2p क्या 2। तो देखिए इसमें कौन सा हो रहा है ऑप्शन नंबर, तो ऑप्शन नंबर ए भी आपका हो गया कौन सा, ए। यानी 8 का भी आपका आंसर कौन सा होगा, ए नंबर होगा। 8 का ऑप्शन नंबर ए। 9 नंबर देखिए क्वेश्चन कर रहा है कि NaOH है, NaOH है, NaOH है, क्या है, क्षार है। जिसमें OH आपको दिखाई दिया वही आपका क्या हो जाता है, क्षार। तो यह एक क्या है, क्षार है। तो यहाँ पर आपका आंसर कौन सा होगा, यानी क्वेश्चन क्या कह रहा है इसमें कि NaOH है, तो ये NaOH का है, एक क्षार है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका कौन सा, बी। यानी 9 का हो जाएगा बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं 10 नंबर, नाइट्रिक अम्ल का सूत्र है। तो नाइट्रिक अम्ल का देखिए सूत्र का होता है HNO3। आप याद कर लेंगे, बहुत वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा है एग्जाम में। यानी नाइट्रिक अम्ल का फॉर्मूला क्या होता है, HNO3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखिए करेंगे, सल्फर डाइऑक्साइड का सूत्र है। सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर और डाइऑक्साइड, डाई ऑक्साइड के लिए ऑक्सीजन और डाई कह रहा है तो 2 है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, 11 का बी। 11 का आपका कौन सा होगा, बी नंबर आंसर होगा। ठीक है, अब कह रहा है कि आवर्त सारणी के ग्रुप 1 के सभी तत्वों को क्या कहा जाता है। अब देखिए ग्रुप 1 का जो तत्व होता है उसको बोला जाता है क्षार धातु, क्षार धातु। ठीक है, क्षार धातु। इसमें कौन कौन से होते हैं, तो देखिए ह, ली, ना, का, रब, से, फरियाद। कभी कभी पूछ देता है कि इसमें कौन सा क्षार धातु का तत्व है या ग्रुप 1 का कौन सा तत्व है। तो ये ग्रुप 1 का है आपका, ग्रुप 1, या इसी को 1A भी लिखा जाता है। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या पूछा है, क्या और सारणी के ग्रुप 1 के सभी तत्वों को क्या कहा जाता है, क्षार धातु। तो उसी को क्षारीय धातु दे दिया है, उसी को क्षारीय धातु दिया है। तो 12 नंबर का हो जाएगा आपका, 12 नंबर का होगा ए। आंसर कौन सा होगा, ए। ठीक है, 13 नंबर देखिए क्वेश्चन कर रहे कि उजला और पीला फास्फोरस। तो ये फास्फोरस जो है, काला फास्फोरस होता है, सिंदूरी फास्फोरस होता है, ये क्या है, अपरूप है, अपर रूप, यानी उसी का एक रूप है। ठीक है, जैसे कार्बन का आप जानते हैं हीरा भी होता है और क्या होता है, ग्रेफाइट भी होता है। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन होगा, 13 का ऑप्शन देखिए, 13 का ऑप्शन हो जाएगा ए, यानी अपर रूप। नाइट्रिक अम्ल तैयार किया जाता है, नाइट्रिक अम्ल। तो नाइट्रिक अम्ल किसके द्वारा तैयार किया जाता है, तो ओस्टवाल विधि से तैयार किया जाता है। ये आपको याद रखना पड़ेगा। अब जब भी आपको बनाया गया होगा नाइट्रिक अम्ल का उत्पादन किया जाता है तो किससे किया जाता है, ओस्टवाल विधि से। यानी 14 का हो जाएगा कौन सा, बी। ठीक है, अब देखिए PCl5 एक है, यानी 15 कह रहा है कि PCl5 है। तो PCl5 जो होता है ऑक्सीकारक होता है, यानी कौन सा हो जाएगा, ए नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर ध्यान दीजिए। अब हम लोग का 15 नंबर क्वेश्चन हो गया था। 16 नंबर क्या कह रहा है, ध्यान दीजिए। कह रहे कि ओलियम में H2SO4 के साथ और
कौन अवयव उपस्थित होता है, तो कौन सा अवयव उपस्थित होगा, तो यहाँ पर गौर फरमाइए। यहाँ पर ऑप्शन क्या दिया है, ऑप्शन लिख लेते हैं हम लोग। SO2 दिया है, ठीक है। दूसरा बी नंबर ऑप्शन जो दिया है आपका क्या दिया है, SO3 दिया है। सी नंबर ऑप्शन जो दिया है H2S दिया है, ठीक है। और डी नंबर जो आपका दिया है, ध्यान दीजिए, डी नंबर जो आपका दिया है, डी नंबर ऑप्शन क्या दिया है, HSO4 दिया है, और यहाँ पर एक माइनस दिया है, ठीक है। अब देखिए कह रहा है कि ओलियम में, तो ओलियम का भी अभी आपको फार्मूला बताया कि क्या होता है, H2H2O3। अब इस ऑप्शन में से आप देखिए कि इसमें कौन सा ऑप्शन जोड़े कि ये वाला आ जाए। यस, यहाँ पर 7 होगा। H2SO7 होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, इसमें क्या जोड़े कि हमारा ये वाला आ जाए, तो देखिए ये वाला जोड़ेंगे ना तो आ जाएगा। देखिए इसमें अगर SO3 में जोड़ दे हम लोग, अगर जोड़ देते देखिए क्या होगा, H2 हो गया, S यहाँ पर, एक S यहाँ पर, तो कितना हो गया, H2 हो गया। ऑक्सीजन 4 गो और ये 3 गो, कितना हो गया, 7 गो। तो यही तो हो गया ओलियम, क्या जोड़ने पर, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, बी। ये कौन सा क्वेश्चन था, 16 नंबर, ठीक है। तो इस तरह से भी आपको ध्यान रखना है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के पास चलते हैं। क्वेश्चन 17 नंबर का है कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस जल पर एकत्र नहीं की जा सकती, यानी जल पर वो एकत्र की ही नहीं जा सकती है, वो कौन सा है, ठीक है। तो जल पर देखिए जो गैस होगा वही नहीं किया जाएगा, तो जल पर कौन सा नहीं होगा, जल पर देखिए सल्फर डाइऑक्साइड जो होता है, ये क्या होता है कि जल पर ऑक्सीकृत एकत्रित नहीं होता है, यानी 17 का कौन सा हो जाएगा, 17 का आपका हो जाएगा सी नंबर आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सी गैस एकलक परमाणु है, एकलक, ठीक है। ऑप्शन क्या दिया है, देखिए ए नंबर में 18 नंबर एक क्वेश्चन है, 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ए नंबर का दिया है Cl, यानी क्लोरीन का मतलब Cl2 में पाया जाता है। बी नंबर जो दिया है आपको हीलियम, तो हीलियम का H ही होता है, ठीक है। सी नंबर जो आपको ऑप्शन दिया है कह रहे हैं कि नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन कभी भी पाया जाता है तो क्या N2 के रूप में पाया जाता है। और डी नंबर ऑप्शन दिया है आपका क्या, ऑक्सीजन, एकलक परमाणु। इसमें देखिए दो गो परमाणु है, इसमें भी 2 गो परमाणु है, इसमें भी 2 गो है, इसमें भी 2 गो है, लेकिन हीलियम में क्या है, एक परमाणु। तो यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सी गैस एकलक परमाणु है, एकलक, यानी एकलक ये है। इसमें देखिए H क्या है, एक है, यहाँ तो नहीं ना है कि H2 है, नहीं, इसलिए यहाँ पर एकलक परमाणु ए होगा, यानी 17 का ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए क्या कह रहा है, 18 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित ये 18 नंबर क्वेश्चन था, सॉरी 18 नंबर का ही आंसर होगा आपका क्या, बी नंबर। ये 18 नंबर क्वेश्चन हम लोग का था, ठीक है। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है, तो नाइट्रोजन का परमाणु संख्या 7, ऑक्सीजन का कितना होता है, 8। अब देखिए कह रहा है कि है धातु है, अधातु है, उपधातु है, या इनमें कोई नहीं। तो बिल्कुल आपको एक कंसेप्ट ध्यान रखना है कि जिसका 1, 2, 3 वैलेंसी अगर आता है, 1, 2, 3 आता है, जिसका वैलेंसी वो क्या होता है, धातु होता है, ठीक है। और जिसका 4, 5, 6, 7 आता है, ठीक है, 4, 5, 6, 7 अगर आता है आपका तो वो क्या होता है, अधातु होता है। और जिसका 0 आ जाएगा वो अक्रिय गैस होता है। और उप धातु के लिए 8 गो है, उसको याद रखिए आप, ठीक है। तो देखिए इसका वैलेंसी आप जानते हैं कि 3 होता है और इसका 2 होता है, तो 3 और 2 आ गया, तो ये क्या है, धातु है, यानी उस 19 का क्या हो जाएगा, 19 का ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हीलियम का सूत्र। देखिए सिंपल सा क्वेश्चन पूछा है कि हीलियम का सूत्र, तो हीलियम का सूत्र क्या होता है,
हीलियम का He अभी न बताए He, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 20 का कौन सा हो जाएगा? ए नंबर। नेक्स्ट करे कि आवर्त सारणी के द्वितीय आवर्त में तत्वों की संख्या यानी दूसरी आवर्त में है अरे घाला कह रहा है क्वेश्चन क्या कर रहा है ध्यान दीजिएगा। कह रहे कि आवर्त सारणी के द्वितीय आवर्त में तत्वों की संख्या होगा यानी द्वितीय आवर्त में, ठीक है, यानी n बराबर आवर्त जब कह दिया तो n दे दिया, n बराबर क्या 2 हो गया, ठीक है। तो तत्वों की संख्या पूछा है कि संख्या कितना हो सकता है तत्वों का, तो देखिए यहाँ पर एक फार्मूला होता है 2n²। अधिकतम संख्या पूछे या कोई भी अगर n का मान दे दिया है, आवर्त का मतलब क्या होता है n, तो द्वितीय आवर्त कह रहा है तो n बराबर कितना हो गया 2 हो गया, ठीक है। ये फार्मूला होता है कि कितना तत्व हो जाएगा, तो 2 गुणे 2, इसका n का मान 2 है, स्क्वायर कर दी इसको, तो 2 गुणे ये कितना हो जाएगा 4, यानी 4 दूनी कितना आ गया 8 आपका। तो बिल्कुल आपका देखिए आंसर कौन सा होगा, द्वितीय आवर्त में तत्वों की संख्या कितना होगा 8। तो 8 कौन सा ऑप्शन दिया है 21 नंबर ये क्वेश्चन है, तो 21 का हो जाएगा आपका बी नंबर। तो इस तरह से कोई भी किसी भी आवर्त का अगर आपसे पूछे तो यही फार्मूला लगाकर आपका कर सकते हैं, बिल्कुल इजी से निकाल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करा कि आइए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, 22 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 22 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन करे कि H2SO4 है, बहुत ध्यान से समझना है इसको। H2SO4 है, ऑप्शन भी लिखेंगे, ठीक है, इसको ध्यान से देखिए। H2SO4 है, ठीक है। एक ऑप्शन क्या दिया है गौर फरमाइए, यहाँ पर ये नंबर दिया है द्विभाषमिक। अगर इसको समझ लेंगे ना तो इस टाइप पर बहुत क्वेश्चन आता है। द्विभाषमिक अम्ल। बी नंबर आपको दिया है एकलक भाषमिक, एकलक भाषमिक, एकलक भाषमिक अम्ल। सी नंबर ऑप्शन दिया है एकलक अम्लीय भस्म, एकलक अम्लीय भस्म। और डी नंबर दिया है द्विअम्लीय भस्म, द्विअम्लीय भस्म, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिए इसमें कौन सा आंसर होगा। अगर इस टाइप के अगर आपको क्वेश्चन पूछ रहा है तो देखिए सिंपल से आपको क्या करना है कि पहले संरचना उसका बनाना है। तो संरचना कैसे बनता है, जो कम है, देखिए सल्फर ए वो है, हाइड्रोजन 2 गो है, ऑक्सीजन कितना है 4 गो, तो जो कम रहेगा उसको सेंटर पॉइंट बनाया जाता है, केंद्रीय धातु बनाया जाता है। तो चलिए यहाँ पर देखिए संरचना इसका, सल्फर हो गया, 4 गो ऑक्सीजन है, तो 4 गो ऑक्सीजन है, तो आप पहले सिंगल बॉन्ड से सभी को जोड़ लीजिए, चारों को ऑक्सीजन को, ठीक है। अब देखिए 2 हाइड्रोजन है, तो जब 2 हाइड्रोजन है तो किसी 2 ऑक्सीजन के पास एक एक कर हाइड्रोजन को जोड़ दीजिए। देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन को जोड़ दिए, यहाँ पर हाइड्रोजन, ठीक है, ये तो हो गया। लेकिन ये अभी ऑक्सीजन का बॉन्ड पूरा नहीं हुआ, तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे डबल करेंगे। अब ये कह रहा है कि क्वेश्चन क्या कह रहा है कि H2SO4 एक है, यह क्या है, अम्लीय है, भस्म है, क्या है। तो देखिए आपको ध्यान रखना है कि OH अगर बनाते समय अगर OH अगर एगो रहेगा किसी संरचना में तो उसको एक भाषमिक बोलते हैं। और 2 गो अगर OH अगर एक साथ आ गया, देखिए एक OH इधर है और एक OH इधर है, ठीक है, ये बड़ा में बना दिए थे, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए इसका आंसर जो होगा क्या होगा द्विभाषमिक। क्यों द्विभाषमिक, क्योंकि जब वो OH रहेगा अब तो वो आपका क्या हो जाएगा भाषमिक अम्ल होगा, ठीक है। भाषमिक OH का मतलब क्या होता है क्षार, और क्षार को ही बोला जाता है क्या भस्म।
तो यहाँ पर आपका आंसर कौन सा होगा? 22 का हो जाएगा ए, 22 का ए यानी भास्मिक अम्ल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन और आपको आगे आएगा, इस पर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि C2 अणु में सिग्मा और पाई अबंध की संख्या है। चलिए ध्यान दीजिए इधर। C2 अणु में सिग्मा और पाई अबंध की संख्या है C2, यानी कार्बन कितना है? 2 गो है। ठीक है, अब देखिए कार्बन 2 गो है तो ये क्या होगा? कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड बना लेता है। ठीक है, इसी फॉर्म में इसका रहता है हमेशा। तो एगो हो जाएगा सिग्मा, एगो हो जाएगा क्या? पाई। क्योंकि यहाँ पर कंसेप्ट समझ लीजिए इसका। देखिए कार्बन कार्बन अगर सिंगल बॉन्ड में है तो सिग्मा होता है, अगर कार्बन कार्बन अगर आपका डबल बॉन्ड है तो एगो होगा सिग्मा, एगो होगा क्या? पाई। लेकिन अगर ट्रिपल बॉन्ड अगर आ गया तो ऊपर पाई और नीचे पाई और बीच में क्या? सिग्मा आई। ये कंसेप्ट ध्यान रखेंगे तो कभी भी अगर आपको सिग्मा पाई पूछेगा तो आप किसी में भी बना सकते हैं। ठीक है, तो इसमें सिग्मा की संख्या 1 होगा और पाई की संख्या क्या होगा? 1 होगा। तो देखिए ऑप्शन नंबर कौन सा दिया है? ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ए। कौन सा क्वेश्चन है हम लोग का? 23 नंबर। 23 का ऑप्शन कौन सा होगा? ए। नोट कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के पास चलते हैं। कह रहे कि किस अणु का द्विध्रुव आघूर्ण 0 होता है? तो 0 होता है किसका? आप द्विध्रुव आघूर्ण पढ़े होंगे, यानी म्यू बराबर एक फॉर्मूला होता है, म्यू बराबर n इंटू एन प्लस क्या? 2। तो इसी फॉर्मूला को अगर आप निकालेंगे तो ये आ जाएगा। तो इसमें आपका आंसर जो होगा BF3 का होता है। किसका होता है? BF3 का। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, चलिए जल्दी जल्दी हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि 25 नंबर कह रहा है कि लिथियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड और पोटेशियम क्लोराइड विलयन की अनंत तनुता पर समतुल्यांक सुचालकता का क्रम होता है। तो ध्यान दीजिए, ये ऑप्शन से हम लोग छटेंगे तो ये क्या होता है कि ये सब एक ही ग्रुप का तत्व है। कहाँ से दिया है? यानी लिथियम, लिथियम क्लोराइड दिया है, उसके बाद सोडियम क्लोराइड दिया है, उसके बाद आपको क्या? पोटेशियम क्लोराइड दिया है। तो देखिए ये क्षार धातु का तत्व है और ऊपर से नीचे आने पर, किसमें? क्षार धातु वाला में, ऊपर से नीचे आने पर अनंत तनुता पर समतुल्यांक सुचालकता जो होता है वो क्या होता है? बढ़ता है। तो यही पूछ रहा है कि इसका क्रम कौन सा होगा बढ़ते हुए क्रम में। तो बढ़ते हुए क्रम में देखिए पहले इसको लिखेंगे क्योंकि ये बड़ा होगा, ऊपर से नीचे आने पर क्या होता है? बढ़ता है। ऊपर से नीचे आने पर क्या होता है? बढ़ता है। तो पहले कौन ज्यादा होगा? यानी KCl बड़ा है, फिर उसके बाद NaCl, सॉरी यहाँ पर NaCl इस तरह से। ठीक है, फिर उसके बाद बड़ा कौन होगा? लिथियम क्लोराइड। अगर ऐसे आपको नहीं समझ में आ रहा है तो देखिए ये सब कैलोरीन जो है कॉमन कर दीजिए, कैलोरीन से कोई मतलब ही मत रखिए आप। देख लीजिए कि किस ग्रुप का तत्व है। तो यह है पोटेशियम, सोडियम, लिथियम, यानी इधर से दिया है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। ठीक है, तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम किसका है? क्षार धातु का है। तो क्षार धातु का ऊपर से जब नीचे आइएगा तो क्रम इसका क्या होता है? बढ़ता है। तो बढ़ते हुए क्रम में लिखना है, तो इसलिए पोटेशियम पहले होगा, उसके बाद NaCl होगा, उसके बाद क्या होगा? लिथियम होगा। नेक्स्ट, यहाँ पर कौन सा होगा? आप समझ गए होंगे, आंसर लगाइए। कौन सा क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर हो गया 25। तो 25 का आंसर हो जाएगा आपका कौन सा? बी नंबर। नेक्स्ट, सिलिका और हाइड्रोजन फ्लोराइड के प्रतिक्रिया से प्रतिफल बनता है। तो ये तो याद करना पड़ेगा कि क्या बनता है। आपको क्या कह रहा है? सिलिका। तो सिलिका का फॉर्मूला क्या होता है? SiO2 और हाइड्रोजन फ्लोराइड प्लस HF हाइड्रोजन फ्लोराइड। तो इससे देखिए कौन सा बनता है, ध्यान दीजिए। ये बनता है आपका H2SiF4।
यानी ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? सी नंबर होगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, सताइस नंबर देखिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बिस्मथ की सबसे अस्थायी ऑक्सीकरण संख्या। आपको पढ़े होंगे पी ब्लॉक में बताए थे कि बिस्मथ जो होता है, बिस्मथ का डी उसमें पाया जाता है, लेकिन इनर्ट पेयर की वजह से इसका उत्तेजित अवस्था में नहीं होता है। क्या? ऑक्सीकरण संख्या यानी डी ऑर्बिटल होने के बावजूद भी बहुत दूर चला जाता है। इसलिए इसमें क्या होता है, अक्रिय युग्म प्रभाव के कारण हमेशा बिस्मथ का क्या होता है? 3 ही होता है ऑक्सीकरण संख्या। तो इसलिए इसका क्या होगा? +3। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ये बिस्मथ है, और ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? ए +3। निम्नलिखित में कौन पी खंड तत्व नहीं है? पी खंड तत्व नहीं है। तो देखिए इसको समझिए, पी मैंने कह रहा है कि किस मैंने पी बलव का तत्व कौन नहीं है। तो इसमें देखिए एसएन दिया है ऑप्शन नंबर ए नंबर में। बी क्या दिया है? बी दिया है आपको पी, और सी दिया है आपको सल्फर, और ये दिया है डी नंबर, क्या दिया है? बेरियम। ठीक है, बेरियम दिया है। तो देखिए ये जितना भी आपको तत्व आता है सभी का आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ना लीजिए, सबका क्या आएगा? लास्ट में पी आएगा। देखिए ये किस ग्रुप का है? काशी शिव गणेश कार्बन समूह का है। ये नाइट्रोजन न्यूजीलैंड पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सब बीमार, ठीक है। और ये ऑक्सीजन समूह का है। ये सब पी बलव का हो गया। सभी का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाइएगा तो पी में आएगा। अब इतना लंबा लंबा का बनाइएगा तो ज्यादा टाइम लग जाएगा। अभी देखिए कि किस ग्रुप का है, तो काशी शिव गणेश शंकर पार्वती ये होता है हम लोग का कार्बन समूह का। तो कार्बन समूह पी ब्लॉक में होता है, नाइट्रोजन भी पी ब्लॉक में, ऑक्सीजन भी क्या पी ब्लॉक में। तो यही न होगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? डी। यानी कौन सा क्वेश्चन था ये? क्वेश्चन नंबर हम लोग का था पी, ये 28 का कौन सा होगा? डी नंबर ऑप्शन, ठीक है। HCl की खोज, तो अगर आप HCl की खोज याद रखे हैं तो ठीक है, गलम्बर होता है। गलम्बर HCl का खोज किसने किया था? गलम्बर ने। उत्कृष्ट गैस का मुख्य स्रोत है। 30 नंबर क्वेश्चन जो दिया है हम लोग का, उत्कृष्ट गैसों का मुख्य स्रोत। तो उत्कृष्ट गैस देखिए, उत्कृष्ट गैस यानी नोबेल गैस को ही कहा जाता है, यानी अक्रिय गैस को। तो ये रेडॉन को छोड़कर बाकी जो होता है वायुमंडल में पाया जाता है, रेडॉन को छोड़कर। तो इसलिए यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा? ए। यानी 30 का क्या होगा? ए होगा, यानी वायुमंडल से प्राप्त होता है। देखिए क्वेश्चन आ गया, वेरी वेरी इंपोर्टेंट। अभी कह रहे हैं कि H3PO3 एक है, H3PO3 एक है। क्या कह रहा है क्वेश्चन? H3PO3 है। सिंपल सा ध्यान रखिए। देखिए H3PO3 है, तो सबसे पहले हम लोग का कम कौन दिया है? पी दिया है। तो पी को क्या करेंगे? सेंटर पॉइंट बना लेंगे। ऑक्सीजन कितना दिया है? 3 गो। 3 गो जोड़ लीजिए ऑक्सीजन आप। बिल्कुल सिंपल सा, जैसे भी आपको जोड़ने का इच्छा कर रहा है जोड़ लीजिए। देखिए ऑक्सीजन हो गया 3 गो। हाइड्रोजन कितना है? हाइड्रोजन हम लोग का अब कितना है? 3 गो है। तो 3 गो है, तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए इसका जो होगा, इस यहाँ पर एक H हो जाएगा, ठीक है। और 3 गो हाइड्रोजन है, तो किसी को फास्फोरस का होना चाहिए, तो किसी एक को डबल बॉन्ड से आप कर दीजिए। और डबल बॉन्ड से करेंगे तो इसमें से एक हाइड्रोजन यहाँ जोड़ दिए हैं, तो एक हाइड्रोजन यहाँ पर होगा, एक हाइड्रोजन यहाँ पर होगा। यानी इसका संरचना इस तरह से बनेगा। और इसमें देखिए OH कब आया है? 2 गो। तो इसलिए इसका भी हो जाएगा द्विभाषमिक। द्विभाषमिक, तो द्विभाषमिक क्यों हुआ? इसका देखिए स्ट्रक्चर आप बनाए होंगे। ये होता है पी, इस तरह से ऊपर भी कभी कभी ऑक्सीजन को देता है, और ऐसे दिया हुआ रहेगा आपको OH,
ठीक है, और ये हो जाता है क्या H, इस तरह से। तो जितना OH मिल जाए ना उसी को कहा जाता है क्या भास्मिक। तो 2 को मिल गया OH, तो इसलिए इसका क्या होगा द्विभास्मिक होगा। तो एक कौन सा क्वेश्चन है 31, कौन सा क्वेश्चन है जी 31। तो 31 का ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा बी नंबर, यानी ये भी क्या होगा द्विभास्मिक। तो 31 तक हम लोग का क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन और 4 को, ज्यादा नहीं टाइम लेंगे आपका। कह रहा है कि चक्रीय 32 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि चक्रीय मेटाफास्फोरिक अम्ल में P इस तरह से बॉन्ड दिया है, इस तरह से P दिया है, ठीक है, और ये भी आपका P ब्लॉक के ही तत्व का है, ठीक है। तो इसको आप क्या कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा कि कौन सा आंसर होगा, ठीक है, इसको आप बताइएगा। और ये P ब्लॉक का ही जैसे ये वाला हुआ है ना उसी तरह से होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आप लोग के लिए HW क्वेश्चन है। निम्नलिखित एक क्वेश्चन और 2 क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन देख लीजिए। अरे निम्नलिखित में कौन सा सबसे शक्तिशाली परवल ऑक्सीकारक है। तो शक्तिशाली परवल ऑक्सीकारक आपका 33 का हो जाएगा क्या F2 आंसर, यानी A नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखिए 34 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में कौन हाइड्रोजन बंध नहीं बनाता है। तो इसके लिए एकदम सिंपल सा एक ट्रिक है कि देखिए H जो है ना, अगर आपका क्या हो फोन के साथ जुड़ा हुआ रहे, फोन के मतलब क्या, फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन के साथ अगर जुड़ा हुआ रहे तो वो आपका हाइड्रोजन बंध बनाएगा। क्या होगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा। यानी कहने का मतलब है कि अगर ये तीनों के साथ अगर जुड़ा हुआ है तो उसमें हाइड्रोजन बंध बनेगा। अगर इसके अलावा अगर नहीं दिया है तो उसमें नहीं बनेगा। तो देखिए ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, पीछे भी कराए हैं इस क्वेश्चन को हम, ये बार बार क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 34 का A जो दिया है आपका NH3, B नंबर जो दिया है आपका H2O, और C नंबर जो दिया है HCl, D नंबर दिया है का HF। तो देखिए तो H जो है नाइट्रोजन के साथ जुड़ा है तो हाइड्रोजन बंध है, ये H जो है ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ है तो हाइड्रोजन बंध है। लेकिन यहाँ पर देखिए C नंबर HCl, H किसके साथ जुड़ा है, तीनों के साथ है, तीनों में से कोई नहीं है। तो यही आपका क्या होगा आंसर होगा, ठीक है। यह इसमें देखिए H जो है F के साथ जुड़ा हुआ है तो इसलिए आपका आंसर कौन सा हो जाएगा 34 का हो जाएगा C नंबर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन करे कि ऑक्सीजन और ओजोन है, ऑक्सीजन का O2 और ओजोन का फॉर्मूला आप जानते हैं क्या होता है O3। तो ये किसका प्रूफ है, ऑक्सीजन का, ठीक है। तो ये हो जाएगा हम लोग का 35 का ऑप्शन नंबर कौन सा, यानी C, यानी ऑक्सीजन और ओजोन जो है किसका प्रूफ है पूछ रहा है ना, है तो क्या है, संभारिक है नहीं, समस्थानिक है नहीं, समूही है नहीं, ये क्या है अपरूप है, यानी ऑक्सीजन का अपरूप ही होता है ओजोन। तो आज का क्लास हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं, ठीक है। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक करना ना भूलें, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसका नेक्स्ट वीडियो भी दूसरा पार्ट लेकर आएंगे। ये 35 को क्वेश्चन हुआ, ये सब रिवीजन कर लीजिए, सब ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। तो आज का क्लास हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।